इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली दौरे पर है और अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात इस वक्त चल रही है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये जो मीटिंग है ये काफी अहम मानी जा रही है। इसमें क्या कुछ बात होने वाली है या हो रही होगी, इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, आज सीएम योगी दिल्ली दौरे पर है और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात इस वक्त चल रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी प्रदेश है। 80 लोकसभा की सीटें आती है और 403 विधानसभा की सीटें हैं और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है। 2024 में हमने देखा कैसे बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बेहद निराशाजनक रहा और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा कि मोदी के राज में तीसरी बार पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई और जो रिकॉर्ड की बातें चल रही थी वो सपना सच नहीं हो पाया। अब बीजेपी उन तमाम कमियों को दुरुस्त करना चाहती है। आपने देखा होगा अभी हाल में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रियों की संख्या 60 पहुंच गई, लेकिन जिन 6 मंत्रियों को योगी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है अभी उनको उनका पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है, उनको उनका विभाग आवंटित नहीं किया गया है और इसे लेकर सस्पेंस पिछले कुछ दिनों से लगातार बना हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा और उनका अमित शाह से मिलना इन दो चीजों के लिए काफी अहम है। पहला, कौन से मंत्री को किस मंत्रालय की जिम्मेदारी देनी है ये यहां पर फाइनल हो जाएगा और दूसरा और सबसे अहम 2027 की रणनीति यहां से तैयार होगी। आपको थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। अमित शाह ने अखिलेश यादव के बयान पर एक बड़ा जवाब दिया था देश की संसद में, लोकसभा में, जब नरेंद्र मोदी को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल पूछे और फिर उन्होंने कहा कि योगी जी का क्या होगा, तो अमित शाह ने कहा था कि यूपी में भी वही रिपीट होंगे। यानी अमित शाह ने पहले ही यह ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ही होंगे, उनके नाम पर ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी को इतनी बम्पर जीत मिलती है और 35 सीटों पर योगी प्रचार करने जाते हैं तो उसमें 31 सीट बीजेपी के खाते में आती है, तो यह अपने आप में बताता है कि सीएम योगी का जलवा पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश में कितना है। और उत्तर प्रदेश तो उनका अपना इलाका है जहां पर उन्होंने 2022 में शानदार जीत दर्ज की थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि बीजेपी की सरकार या किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई थी। तो 2027 का क्या कुछ फॉर्मूला तैयार होगा? अभी संगठन में विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, जैसे कि मंत्रालय में आपने देखा कि अभी अलग अलग जातियों से लोगों को जगह दी गई, ब्राह्मण को मौका मिला, महिला को मौका मिला, दलित को मौका मिला। तो इसी तरह से संगठन में बदलाव की बातें कही जा रही है, क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि 2027 जो है 2029 का सेमीफाइनल है और अगर 27 में प्रदर्शन बेहतर नहीं हुए तो इसका खामियाजा सीधा 2029 में भुगतना पड़ सकता है। और 29 चूंकि बात नरेंद्र मोदी की होगी तो योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से कोई कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे, वो अपने तरफ से कोई चूक नहीं होने देंगे और इसलिए अमित शाह से जब उनकी मुलाकात अभी हो रही है तो इसमें 2027 को लेकर बातें चल रही है। सर, जैसा अभी आपने कहा कि 2027 को लेकर जो रणनीति है वो भी इस चर्चा का विषय होगी, तो ऐसे में अभी मंत्रिमंडल विस्तार में भी जातीय जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश की गई, तो क्या 2027 की रणनीति का भी हिस्सा जातीय समीकरण होगा कि जातियों को साधने के लिए बीजेपी क्या कुछ करने वाली? देखिए, हमारे देश की राजनीतिक विडंबना ऐसी है कि जाति की राजनीति के बगैर आप किसी भी प्रदेश में सत्ता की कल्पना नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जातिवाद होता है, लेकिन जब पंजाब का चुनाव आता है वहां भी जातियों के हिसाब से टिकट बंटता है, जब तमिलनाडु का चुनाव आता है वहां भी जातियों के हिसाब से टिकट बांटे जाते हैं। तो पूरे देश में हर जगह सारी राजनीतिक पार्टियां जातियों का ख्याल रखती है, क्योंकि भारत में जातिगत वोटिंग होती है। यह सही है और यह सिर्फ बिहार यूपी में नहीं, देश के हर एक प्रदेश में होता है। दिल्ली जैसे आप जो भारत की राजधानी है, कहा जाता है कि दिल्ली में दिल्ली के असली वासिंदे नहीं हैं, जो लोग हैं सारे बाहर से आए हुए हैं। तो ऐसे में वो भी जब वोटिंग करते हैं तो उसमें भी उनका झुकाव होता है कि उनके तरफ के लोग कौन हैं, उनके बिरादरी के लोग कौन हैं। और उत्तर प्रदेश जो देश की आप देखिए कि सबसे बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ के आसपास की आबादी है, पाकिस्तान से ज्यादा उत्तर प्रदेश की आबादी है। और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से पिछले 9-10 साल से वो उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि 2027 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। सर, ऐसे में अखिलेश यादव भी ये जो एक दावा ठोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी हावी होने वाली है और हम जो पीडीए की राजनीति लेकर चल रहे हैं वो इन पर इस बार भारी पड़ने वाली है।
नहीं, मैं उसी बात पर आ रहा था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 काम करती है। अभी आपने देखा होगा असम में, पश्चिम बंगाल में, पुडुचेरी में पार्टी की सरकार बनी है और अब बीजेपी पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर कर रही है, पंजाब पर कर रही है और 2027 में जिन राज्यों में चुनाव होंगे, चाहे वो गुजरात हो, उत्तराखंड हो, वहां पर बीजेपी का पूरा फोकस है। पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और इन तमाम चीजों को जो मैनेज करते हैं अमित शाह, आप देखिए उनकी स्ट्रेटेजी कितनी शानदार है। वो एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते हैं और बीजेपी में इस तरीके से काम होता है जैसे कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा हो और वहां पर पार्टी को उस स्तर से तैयार करना होता है कि आगामी चुनाव में कोई भी कमी रह न जाए। अभी हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि बीजेपी ने अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार के लिए लगाया, अपने तमाम सांसद, मंत्री, विधायक, एमएलसी, यहां तक कि उन लोगों से भी चुनाव प्रचार कराया जो विधानसभा चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। तो बीजेपी की जो ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट वो पार्टी करती है उसका कोई जोड़ नहीं है और 2027 को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर पार्टी का इतना सीरियस होना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में यदि इस बार 300 से ज्यादा सीटें जीत जाते हैं तो फिर इसका सीधा इंपैक्ट 2029 में होगा क्योंकि 24 में एक जो प्रोपेगेंडा था समाजवादी पार्टी का वो चल गया। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद जो संविधान खत्म करने का प्रोपेगेंडा था वो ज्यादा उस पर हावी हो गया और खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब उस चीज से योगी आदित्यनाथ ने सीख ले ली है और उन्होंने उपचुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करके यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ी अलग है। यहां पर हिंदुत्व तो सबसे बड़ा फैक्टर है लेकिन जातिगत समीकरण को साधना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में आपने देखा होगा अभी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर कुछ विवाद हुए, यूजीसी को लेकर सवर्ण जातियों में नाराजगी नजर आई और अखिलेश यादव जो बार बार पीडीए की बात करते हैं तो और राहुल गांधी दलितों की बात करते हैं तो बीजेपी इन तमाम मुद्दों को सुलझाना चाहती है। वो चाहती है कहीं भी कोई लूप होल्स नहीं रह जाए जिसके चलते चुनाव में दिक्कत हो। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे नेताओं का इधर से उधर जाना भी होगा। दोनों ही पार्टियां ये कोशिश करेंगी कि कैसे जातिगत समीकरण को और बेहतर किया जाए। दूसरे पार्टी के नेता दूसरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में यहां पर चुनावी तैयारी के लिए बीजेपी अभी से मेहनत कर रही है और अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ की इस मीटिंग में बहुत सारी बातों पर डिटेल से चर्चा हो रही है और जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली से उत्तर प्रदेश वापस लौटेंगे तो हम देखेंगे कि जमीन पर फिर से एक्शन नजर आएगा। संगठन में जो विस्तार की खबरें आ रही है वो बहुत जल्दी पूरी भी हो जाएंगी और देखना यह होगा कि जैसे जाति का ख्याल मंत्रिमंडल विस्तार में रखा गया, क्या संगठन में जो बदलाव हो सकते हैं क्या उसमें भी उसी तरह से बदलाव किया जाएगा। क्या सवर्ण जातियों का नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ओबीसी जाति से नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, दलितों को जिम्मेदारी दी जाएगी क्योंकि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है जो कि नेताओं के साथ साथ आगे बढ़ती है और जो जमीनी स्तर के नेता हैं उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। सर अभी अचानक से कुछ महीनों से मायावती भी लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं, अखिलेश भी अपनी पीडीए की रणनीति सामने रख रहे हैं, चंद्रशेखर रावण भी मैदान में है, असदुद्दीन ओवैसी भी है। इतने सारे कॉम्पिटिशन जो है वो इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे जितने भी अलग विपक्ष की पार्टियां हैं वो बीजेपी के इस रणनीति को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, क्या इंपैक्ट डाल सकते हैं? देखिए हमने देखा है कि कई राज्यों में इंडी गठबंधन ने मिलकर बीजेपी का मुकाबला किया लेकिन अमित शाह की ऐसी स्ट्रेटजी होती है कि जो दूसरे पार्टियों के नेता होते हैं उनका कुछ भी जोर नहीं चलता है, उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। और उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ का वो दमदार चेहरा है जिसके सामने सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में इतनी बातें करना हर किसी को मालूम है कि यूपी में दूसरे राज्यों जैसी स्थिति नहीं होगी। यहाँ योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ हिंदुत्व का कार्ड सबसे ज्यादा चलेगा। योगी आदित्यनाथ के एक्शन की बात होगी। 2022 में जब बड़े बड़े चुनावी पंडित ये दावा कर रहे थे कि अखिलेश यादव को बढ़त मिल सकती है, सरकार रिपीट नहीं होगी, उस समय योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था का डंका पूरे यूपी में इस कदर बजा कि बीजेपी 255 से ज्यादा सीटें जीत गई। और अब पिछले कुछ समय में योगी आदित्यनाथ ने सारी चीजों को और ज्यादा दुरुस्त किया है। बीजेपी में हमने देखे कि कई बड़े बदलाव भी हुए हैं। तो ऐसे में पार्टी की नजर विपक्षी पार्टियों पर जरूर होगी, मायावती पर भी होगी, असदुद्दीन ओवैसी पर भी होगी, चंद्रशेखर रावण पर भी होगी, लेकिन पार्टी का असली मुकाबला और सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से ही होगा। और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच बातचीत भी हो रही होगी कि आगे चलकर 2027 में कैसे हमको समाजवादी पार्टी को धूल चटाने के लिए तमाम चीजों को दुरुस्त करना पड़ेगा, कहां क्या कमी रह गई है। हालांकि नजरें मायावती पर जरूर होंगी। देखना यह होगा कि
विपक्षी खेमे में वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या मायावती किसी के साथ गठबंधन करेंगी चुनाव से पहले, क्योंकि अब तक तो उनका रुख यही है कि उन्होंने कहा है कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को मालूम नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे समीकरण हैं, बहुत सारी बारीकियां हैं, उस पर बीजेपी ने नजर बनाए रखी है। और अब देखना यह होगा कि योगी और अमित शाह की मीटिंग जब खत्म होती है तो उससे क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो मीटिंग है वो चल रही है। कई सारी बातें इसमें चर्चा का विषय हो सकती है। अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसके विभागों के बंटवारे और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति भी चर्चा का विषय रहेगी। ऐसे में देखना यह होगा कि मुलाकात खत्म होने के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।